कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको, देखिए बहुत ऊपर हो गया, गलत एंगल आ रहा है, नीचे आ जाओ। बारिश हो रही है। हाँ बारिश में आना है। चलो चलते, चलो। हाँ चलो, पांडे की गाड़ी है ना। नहीं थैंक यू निकी तंबोली, थैंक यू। थैंक यू। सूरज के लिए क्या बोलोगे? लॉट्स ऑफ लव। लॉट्स ऑफ लव। हाँ घर भरून प्रेम, घर भरून प्रेम। खाने पे निकाल देते हैं लोगों को। तो अगर देखा जाए तो अरबाज भी एंड तक ही थे, मैं भी एंड तक ही थी। तो आपकी मॉम जब घर के अंदर हाँ, गई थी, हाँ। तो आधी अधूरी बातें जैसे आपने Yes, सुने yes. अरबाज के बारे में, तो काफी आपको मतलब दुख हुआ, आपने उनकी चीजें बिग बॉस को सौंप दी। अच्छा। फिर अरबाज जब आए घर के अंदर, आपको गोदी में उठा के अंदर लेके चले गए, तो क्या बातें हुई? क्योंकि बहुत फुसफुसा रहे थे आप दोनों, और तो क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बिग बॉस मराठी हिंदी ऑडियंस ने भी फॉलो किया। ओ रियली? या मुझे तो उन्हें समझा दीजिए कि आप लोग मराठी में तो कुछ बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी आप लोग? तो ऑनेस्टली मैंने जब मेरी मम्मी आई थी घर के अंदर, उन्होंने मुझे एक्चुअली, मैंने ऐसे बोला था सबके सामने कि अरबाज मेरा ही है। तो उस पर एक्चुअली मम्मी ने डिसाइड नहीं किया था कि वो मुझे बाहर की बातें बताएंगी। पर जब मम्मी और पापा बैठे थे और सारे सदस्य बैठे थे, मैंने ये कहा था कि अरबाज तो मेरा ही है। तब मम्मी ने कहा, अरे बाप रे, तू ऐसा मत बोल, बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है और वो एंगेज्ड है। तब मैं शॉक हो गई, मतलब मेरे पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई थी कि व्हाट, एंगेज्ड है? तो फिर बहुत गुस्सा आया था। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे ना सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज़ से मुझे अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, उसके पिलो को उसकी खुशबू लगी थी। तो मैंने क्या किया था, पिलोस ऐसे रखे थे, उसके ऊपर चादर रखी थी, एंड मुझे वो लगता था कि उसकी बॉडी तो घर पे नहीं है, बट उसका जो प्रेजेंस है ना, इससे मैं क्रिएट करूँगी। और वो एक आर्टिफिशियल थिंग मैंने सराउंड किया था अपने इर्द गिर्द, कि वो एक एहसास दिलाने के लिए कि अरबाज आज भी मेरे पास है। तो मैंने वो सब उठा के स्टोर रूम में रख दिया। उसकी चप्पल थी मेरे पास, उसका शर्ट था, टी शर्ट था, जो भी था, उसका लॉकेट था एक लायन का, वो सब मैंने डिसाइड किया कि ये सब क्यों कर रही हूँ मैं, जब मतलब आई रियली फेल्ट कि यार एंगेज्ड है, मतलब हमने जो प्लान्स किए हैं बाहर निकल के, हमें क्या साथ में काम करना है, या वट एवर वी प्लान्ड, ये सब मतलब ये सब झूठ था। ये सब डाउट्स आने लगे क्योंकि वो मेरे साथ नहीं था। तो मैंने वो स्टोर रूम में रख दिया। फिर मेरे मन में यही चल रहा था कि हमने जो टाइम स्पेंड किया 2 महीने, वो क्या टाइम पास के लिए था या क्या था, पता नहीं। बट जैसे ही वो आया, और मुझे ये पता था कहीं ना कहीं कि वो आएगा तो एक तो मुझे इग्नोर करेगा या फिर मुझे कन्विंस करेगा। वो जिस तरीके से भाग के आया, हालांकि वो टीवी में पता नहीं कैसे दिखा, बट मैं सामने खड़ी थी, वो जिस तरीके से आया अंदर, मैं शॉक थी। मतलब वो गोली नहीं, कोई शूट करता तो गोली कैसे आती है बाहर, वो वैसे बाहर अंदर आया घर के, और मुझे उठा के वो लेके गया बेडरूम में। तो और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, 15 मिनट उसने मुझे हॉगी करके रखा। हालांकि वो कट कर दिया, इतना नहीं दिखा सकते। मैं उसे पूछ रही हूँ कि अरबाज हुआ क्या है, बता। फिर उसने बताया कि जो भी तेरे को समझ में आ रहा है घर के अंदर, वो थोड़ा सा वो फेक है, वो रूमर्स है, और अगर सच भी है तो क्या सच है क्या नहीं, उसने मुझे सब बताया। और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब मैंने ख़त्म कर दिया, इट्स ऑल माई पास्ट। और अब मैं तो भगवान हूँ नहीं कि किसी के पास्ट को एक्सेप्ट ना करूँ या बुलाऊँ ना। अगर सामने वाला इंसान अपने पास्ट को बुलाने के लिए रेडी है तो मैं भी बुलाऊँगी डेफिनेटली, बिकॉज हम सब लाइफ में रोज़ नई ज़िंदगी जीते हैं, सो इट्स एज अ मैच्योर्ड person, I will obviously forget anybody's past and grow ahead in life. भाई मैं आपसे जानना चाहूँगी निकी, क्योंकि आपको ऑडियंस पहले से जानती है, अरबाज से पहले से जानती है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बॉलीवुड हो या टीवी हो, सारे इंडस्ट्रीज़ के लोग आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस सवाल बनता है, क्योंकि अरबाज जब बिजनेस जिला किए थे, उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में डके की चोट पे कहा कि यस लीजा इज़ माई फियोंसे। बट अगर वो 2 महीने की बॉन्डिंग के लिए 8-9 महीने सालों का रिलेशन तोड़ सकते हैं, तो क्या आपके लिए लॉयल है, ट्रूली लव? मैंने ये कभी कमिट नहीं किया कि मैं उसके साथ किसी रिश्ते में बंधी गई हूँ। मैं जितने भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने यही कहा कि वी एज अ फ्रेंड वी आर फॉर ईच अदर। जब भी उसका बुरा वक्त हो, मेरा बुरा वक्त हो, उसका अच्छा वक्त हो, मेरा अच्छा वक्त हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है एक लड़का और लड़की हमेशा एक रिश्ते
में एक आप उसको रिश्ता दे दो, एक खूबसूरत अलग भी रिश्ता हो सकता है। और मुझे लगता है दोस्ती से खूबसूरत ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं हो। निक्की अभी फाइनली आप बाहर आ चुकी है, बहुत अमेजिंग, आपके फैंस हो चुके हैं, Thank you. एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गए कि Yes. अब निक्की क्या लेके आएगी। तो अपने फैंस को बता दीजिए, लास्ट मैसेज उन्हें दे दीजिए कि निक्की अब किस अंदाज में नजर आएगी। अभी आपने तो देख लिया कि मैंने ऑलमोस्ट सारे रियलिटी शोज़ कर लिए हैं, तो अभी बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं आपको दिखाई दूंगी। थैंक यू Thank you, thank you. सो मच निक्की। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।